अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ड्रा दी वेक्टर्स। आपने ये सारे वेक्टर्स ड्रा करने हैं। किधर? ऑन द ग्राफ पेपर। मैं ग्राफ पेपर पे नहीं, मैं नोटबुक पे कर लूँगा, आपने ग्राफ पेपर पे कर लेना। वन, जब पी वेक्टर क्या है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है और वो एंगल क्या बनाते हैं 45 का। किस एक्सिस में बना रहे हैं? एक्स एक्सिस में। सवाल समझ आ गया कि पी वेक्टर है 4 सेंटीमीटर का, एंगल उसका क्या है जी 45, और किस एक्सिस में है वो? एक्स एक्सिस में। तो इसके मुताबिक हम सवालात कर लेते हैं। तो पहला सवाल है टू और पी वेक्टर। तो चलिए करते हैं। इससे पहले आप ये याद रखें कि जब भी किसी वेक्टर के पास, अभी मसलन ये पी वेक्टर है और ये माइनस पी वेक्टर है, तो माइनस जब भी आएगा तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो मसलन ये पी वेक्टर, तो ये इसका माइनस पी वेक्टर, ठीक है। इसके वक्त इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो सवाल में हमें गिवन है कि पी वेक्टर कितना सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 4। थीटा आपको पास गिवन है 45 डिग्री की, मतलब 45 एंगल पे वो ये जो वेक्टर है वो 45 एंगल की डिग्री बना रहे। किस एक्सिस में? एक्स एक्सिस में। तो इसका पहला सवाल है 2p। जब 2p आए तो सॉल्यूशन कर लेंगे। 2 इंटू पी हमारे पास क्या है? 4, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। वो ये 1.11 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आपका क्या आ रहा है? 8 सेंटीमीटर। डिग्री इसका क्या बन रहा है? 45। आपने प्रोटेक्टर की मदद से करना है, मैं तो जनरली कर रहा हूँ। तो इधर ये वेक्टर आपका ड्रा हो गया। ये वेक्टर कौन सा वेक्टर है? ये वेक्टर है 2p वेक्टर, जो कि कितना सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर। अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल आपके पास है माइनस पी वेक्टर। इसका सोल्यूशन लिख लेता हूँ। अब देखिए माइनस पी वेक्टर है, माइनस इधर आ जाएगा पी 4 सेंटीमीटर, तो -4 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। तो मैंने आपको अभी बताया जब माइनस होगी तो डायरेक्शन चेंज होगी, बाकी यही रहेगा। 1 2 3 4 यूनिट्स यहाँ पर 45 एंगल, ठीक है। अब हम यूं कर रहे थे वेक्टर का, अब इसकी डायरेक्शन चेंज होकर ये किस साइड आ जाएगा? इस साइड। बाकी यही है, बाकी इसमें कोई बड़ा अलजबरा नहीं है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा हो गया। 4 सेंटीमीटर पे आपने दूसरा वेक्टर बना लिया जो कि माइनस में था। माइनस में होने की वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। क्वेश्चन 3 देख। क्वेश्चन 3 है 0.5 पी वेक्टर। तो हम 0.5 मल्टीप्लाई बाई पी वेक्टर, आपके पास 4 सेंटीमीटर है, तो ये क्या आ जाएगा भाई? तो ये आपके पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर 1 2, यहाँ पर एंगल आपके पास क्या है? 45। क्या है भाई? 45। क्या है भाई? 45। और ये 2 सेंटीमीटर और 45, ये आपका बन गया 0.5 पी वेक्टर आपके पास बन गया। अब आप चौथा सवाल हम देख लेते हैं। चौथा सवाल है -1.5 पी वेक्टर। तो -1.5 पी वेक्टर हमारे पास क्या है? 4। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास -6 सेंटीमीटर। -6 सेंटीमीटर काउंट कर लेते। 1 2 3 4 5 6 आपके पास ये आ रहा है। 45 की डिग्री है, तो ये आपके पास इथे आ गएगा। 45 आपके पास थीटा है, वो तो पहले से ही आपके पास क्या है? गिवन है, ठीक है। 45 का ये बन गया। माइनस तो एरो यहाँ नहीं, डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। बाकी सब कुछ इसी तरह ही करना है। इसके बाद है -0.5 पी वेक्टर। तो माइनस सोल्यूशन में आप कर लेंगे जी। सोल्यूशन -0.5 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? -2 सेंटीमीटर आ जाएगा। जब ये -2 सेंटीमीटर आ जाएगा तो आपने सबसे पहले क्या ड्रा कर लेना है? ग्राफ।
मैं यहाँ रफली कर रहा हूँ, अपने नीटली ग्राफ पेपर पे ही करना है। तो 1 2 एक 2 यूनिट यहाँ पे आ गए और 45 की डिग्री है तो ठीक सेंटर से मैं खींच रहा हूँ, आपने डी की मदद से करना है। तो ये आपके पास ये वेक्टर आ रहे हैं। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माइनस में, जब माइनस में है तो इसकी डायरेक्शन मैंने आपको पहले बताया चेंज होगी। तो ये आपका लास्ट सवाल भी हो गया। तो एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर नंबर 7 जो कि क्या है कोऑर्डिनेट्स इन प्लेन, वो आपके पास इसका दूसरा क्वेश्चन 7.1 का एंड हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।